हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको बता चुका, जिसमें तीनों रूल्स मैंने बता दिए थे। रूल 1, रूल 2, रूल 3 हम कर चुके थे। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर का पार्ट 2 है, जिसमें हम कुछ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। ठीक है, बेसिक रूल्स तो वही 3 हैं जो हमने पिछली क्लास में बताए थे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, नंबरिंग नंबरिंग एंड से ही करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर का ध्यान देना है और फॉर्मेट के बेसिस पे नाम लिखना है। क्लियर है? इसके लिए मैंने जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं आपको सॉल्व करने हैं। अब देखो, IUPAC नॉमेनक्लेचर पार्ट 2 की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करें नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। अब देखो, हम ईथर का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। किसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं? ईथर का। ईथर की एक खास बात होती है, ईथर इस ग्रुप को बोलते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में लिखूं तो ROR-। ठीक है, पहली बात आपको ये बताऊं, ईथर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इसको सब्स्टिट्यूट की तरह ही ट्रीट करना है आपको। किसकी तरह ट्रीट करना है? सब्स्टिट्यूट की तरह। ईथर खास बात क्या है, इधर भी एक कार्बन की चेन होगी, इधर भी कार्बन की चेन होगी। R फॉर एल्काइल ग्रुप, इधर भी कार्बन की चेन, इधर भी कार्बन की चेन। अगर ये दोनों R जो है R इज इक्वल टू R' हो तो ऐसे ईथर को बच्चों हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। और अगर R इज नॉट इक्वल टू R' हो, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो ईथर के नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा हूं। अगर R और R' बराबर है तो सिमेट्रिकल ईथर, R और R' बराबर नहीं है तो अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, जैसे सपोज करें हमें नाम लिखना है इसका, तो इसका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा ईथर का IUPAC नॉमेनक्लेचर हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन। आप बोलोगे ये क्या है? ये जो फर्स्ट एल्क है ये हमेशा स्मॉलर कार्बन ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। आप बोलोगे कौन सा स्मॉलर? 2 कार्बन की चेन होंगी, दोनों बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी आगे ले लो किसी को पीछे ले लो। पर अगर अलग अलग है यानी अनसिमेट्रिकल ईथर है तो उस केस में जो स्मॉलर कार्बन ग्रुप होगा उसको आगे लिखना है। एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन है, और ये जो एल्क होगा वो रिप्रेजेंट करेगा लार्जर कार्बन ग्रुप को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? लार्जर कार्बन ग्रुप को। तो देखो, ईथर के नॉमेनक्लेचर में दोनों तरफ कार्बन की चेन है। याद रखना, फर्स्ट एल्क किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्मॉलर कार्बन ग्रुप को, और सेकेंड एल्क जो है वो लार्जर कार्बन ग्रुप को। दोनों बराबर है, किसी को भी आगे लिखो किसी को पीछे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमेट्रिकल ईथर में दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस में है? अनसिमेट्रिकल ईथर में। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3OCH3, ये सिमेट्रिकल ईथर है। देखो, दोनों तरफ एक ही कार्बन की चेन है। हमें इसका नाम लिखना है तो एक कार्बन को बोलते हैं मैथ। ठीक है, किसी भी चेन को आगे लिखो किसी को पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैथ, ऑक्सी, मैथ और एन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल होता लाइक दिस, CH3OCH2CH3। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर होता हमें इसका नाम लिखना होता तो हमेशा स्मॉलर कार्बन ग्रुप पहले, लार्जर कार्बन ग्रुप बाद में। ठीक है, स्मॉलर यानी क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी, और लार्जर मतलब ये है तो क्या हो जाएगा? ईथेन, मिथॉक्सी ईथेन। ये तो सिंपल नॉमेनक्लेचर हुए। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं ईथर के। ठीक है, ये समझ में आ गया? स्मॉलर ग्रुप पहले लिखना है, लार्जर ग्रुप बाद में लिखना है। चलो, CH3OCH2CHCl CH3, हमें इसका नाम लिखना है।
तो मैंने आपको पहले ही बोला था ईथर को फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करना है, ईथर एक सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो आपको ईथर को सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट करना है। सबसे पहला रूल वही है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की हो गई, 3 कार्बन की, जो कंटिन्यू होनी चाहिए। नंबरिंग करना है तो देखो नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं 1 2 3। यहाँ पे लोएस्ट सम लगाया है मैंने, एक सब्स्टिट्यूट 1 पे है, एक सब्स्टिट्यूट 2 पे है, पोजीशन 1 2 आ रही है। यहाँ से करते तो 2 3 आती। लोएस्ट नंबर कौन सा है, 1 2 यानी कि टोटल 3, और 2 3 मतलब होता है 5। तो 3 लोएस्ट है, तो ये नंबरिंग सही है। क्लियर। इसके लिए मैंने पहला जो वीडियो बनाया था उसको ध्यान से देखें। अब मुझे इसका नाम लिखना है। तो देखो 2 पर क्लोरो है और 1 पर है मिथॉक्सी, ठीक है। तो प्रायोरिटी में जनरली बात करें सब्स्टिट्यूट में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्लोरो आता है, फिर मिथॉक्सी आता है। तो नाम कैसे लिखेंगे, दिस इज 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी। चाहो तो आप 1 लिखो, चाहो तो मत लिखो, ठीक है। 3 कार्बन है तो प्रोप सिंगल बॉन्डेड है, तो एन फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। समझ में आया नोमेनक्लेचर। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको करना है और आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके बताएंगे वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको इसका नोमेनक्लेचर करना, CH3O CH2 CH2 OC2H5, 2 ईथर ग्रुप है, ठीक है। CH3O C Cl C डबल बॉन्ड O CH3, ये दोनों नोमेनक्लेचर आपको करने हैं, ईथर के हैं, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग मुझे मैसेज करके देंगे, ठीक है। चलो ईथर का नोमेनक्लेचर समझ में आ गया। ईथर के बाद हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करें, एस्टर। देखो बच्चों एस्टर जो है उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है। एस्टर में ये वाला ग्रुप होता है, इसमें भी दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है, RCOO R', ठीक है। इसको ऐसा भी लिखते हैं RCOO R', कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात है, ठीक है। एस्टर का नोमेनक्लेचर करना है तो एक चीज याद रखो, ये वाला जो ग्रुप है R', यहाँ पे जो हमने लिखा है, इसको बिना किसी नंबरिंग के सबसे पहले आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। विदाउट एनी नंबरिंग ये ग्रुप आप सबसे पहले आगे लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ एल्काइल। बिना नंबरिंग के ये ग्रुप लिखने का मतलब ये होता है कि अंडरस्टूड है ये ऑक्सीजन के बाद वाला ग्रुप है, ठीक है। और उसके बाद जो ग्रुप है उसको आप पीछे मेंशन करोगे लाइक दिस, एल्केन, और एस्टर के लिए लगता है सेकेंडरी सफिक्स ओएट, तो नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल एल्केनोएट। नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल एल्केनोएट। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। CH3 COO CH3, इसका नाम लिखना है। एक कार्बन की चेन है, एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मिथाइल, और ये 2 कार्बन है 1 और 2। पहले आपको ये ग्रुप लिखना है, उसके लिए क्या लिखूँ मैं, मिथाइल, 2 कार्बन क्या लिखेंगे, इथेनोएट, ठीक है। इसका यूपीसी नेम हो जाएगा मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथेनोएट। याद रखो ये ग्रुप हमेशा आगे आएगा बिना नंबरिंग के, और उसके बाद जैसे मान लो कि सब्स्टिट्यूट आ जाए, कुछ और ग्रुप आया साथ में, ठीक है, तो आपने देखा होगा इसके नाम को वैसे ही लिखना जैसे हम नॉर्मली नेम लिखते हैं IUPAC, ठीक है। बताता हूँ मैं आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 C Cl Br COO C2H5, मुझे इसका नाम लिखना है। तो मैंने बोला था ऑक्सीजन के पहले वाला जो ग्रुप है उसको एज इट इज आप आगे लिख लो विदाउट एनी नंबरिंग। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये ग्रुप आपको आगे लिखना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इथाइल, ठीक है। और इसका नाम आप वैसे ही लिखना जैसे आप नॉर्मली सबका नाम लिखते हैं, वही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से 1 2 3, ठीक है।
अब 2 पर ब्रोमो है, 2 पर क्लोरो है इथाइल लिखने के बाद, ठीक है। तो पहले हम सब्स्टिट्यूट लिखेंगे 2 ब्रोमो देन 2 क्लोरो, 3 कार्बन है, प्रोपेन, चाहो तो 1 OH या प्रोपेनोएट, इसका पूरा नाम हो जाएगा इथाइल 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेनोएट, ठीक है। जैसे ईथर में 2 क्वेश्चंस दिए थे वैसे इसके क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। जैसे CH3 C Cl Br CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, पहला क्वेश्चन। दूसरा CH3, अभी ईथर पढ़ा है हम लोगों ने, ईथर एंटर कर देते हैं, OC2H5 CH2 COO C2H5, इसका नाम आपको लिखना है, ठीक है। चलो, तो 2 स्पेशल ग्रुप हो गए, एक ईथर हो गया और दूसरा एस्टर हो गया। आपको इन दोनों के नाम भी लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। देखो, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड की बात करें, साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, जब कार्बन कार्बन जुड़ करके रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाए। किसके जैसा स्ट्रक्चर बनाए? रिंग, जिसमें कोई एंड्स नहीं हो, ठीक है। ऐसे कंपाउंड हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक कंपाउंड। इनका नोमेनक्लेचर हमें करना है, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड में खास बात होती है, इसमें नंबरिंग जो होती है, एंड्स होते ही नहीं है इसके साइक्लिक कंपाउंड के, तो नंबरिंग आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी बात कर रहे हैं, हमें इसका नाम लिखना है। अब ये कॉर्नर है, कॉर्नर पे कार्बन होगा, देन कार्बन, देन कार्बन, देन कार्बन, 2 बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से, CH2 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 देन CH2, ठीक है। अब इसमें एंड्स नहीं है, आप नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर सकते। सपोज करो मैं यहाँ से 1 बोल देता हूँ, 1 देन 2 देन 3 देन 4, तो नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो, ठीक है। 4 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन, तो नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अब चाहो तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट जोड़ दो, मल्टीपल बॉन्ड जोड़ दो, फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो, याद रखो प्रायोरिटी ऑर्डर इसमें भी वही रहेगा, ठीक है। पहला फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ये सपोज करो हमें इसका नाम लिखना है, अब देखो बच्चे ये सोचते हैं कि आपने बोला था सर मल्टीपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो बच्चे इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, ये नंबरिंग गलत है। क्यों? ये नंबरिंग इसलिए गलत है कि हमेशा मल्टीपल बॉन्ड जो होता है साइक्लिक कंपाउंड में, मल्टीपल बॉन्ड हमेशा कंटिन्यू नंबर के बीच में आना चाहिए। कंटिन्यू नंबर का मतलब होता है जैसे 1 अगर आपने इसको दिया, 2 इसको दिया, 3 4 5 6, मल्टीपल बॉन्ड 1 और 6 के बीच में आएगा जो डिसकंटिन्यू नंबर है। बात समझ में? हमेशा मल्टीपल बॉन्ड किस में होना चाहिए? कंटिन्यू नंबर में। तो ये नंबरिंग गलत है, तो सही नंबरिंग क्या होगी? सही नंबरिंग ये होगी, आप इसको 1 दो, अब 1 के बाद 2 इसको देना ही है और साथ साथ इसको भी कम नंबर देना है, तो ये नंबरिंग हो जाएगी। पहले आप सब्स्टिट्यूट को लिखोगे 3 पर क्लोरो, फिर प्राइमरी प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है साइक्लिक चेन के लिए होता है साइक्लो, ठीक है। 6 कार्बन है तो हेक्स 1 E, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन, ठीक है। इस टाइप से हम साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। देखो आज हमने 3 स्पेशल नोमेनक्लेचर देखे। पहला कौन सा देखा हमने? ईथर का, दूसरा एस्टर का और तीसरा साइक्लिक कंपाउंड का, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे IUPAC उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग IUPAC आपका होगा ऑर्गेनिक उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। इसके लिए जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। भले ही गलत करो लेकिन करो, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो हैं जो मैंने आपको दिए हैं वो आप मुझे उसके आंसर सेंड करो, ठीक है। अपन डिस्कस करेंगे ग्रुप में, ठीक है, और सही आंसर लिखेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसकी, एसिड एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर है, ठीक है, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर है, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के नोमेनक्लेचर्स हैं। उसके बाद हमारा IUPAC वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।